नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन। ठीक है, और ये होगा थोड़े से कहानी के रूप में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपका उनके मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपका उनके बारे में। फिर बाद में मैं रिवील करूँगी कि वो असल में है कौन। ठीक है, और फिर कैसे आप धीरे धीरे उनको पहचानने लगेंगे वैसे भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगेन पाइल्स नहीं है। आज का जो सीज़न है वो है पिक अ राशि। ठीक है, आपका राशि क्या है उसके हिसाब से हम पिक करेंगे पाइल्स। तो पाइल नंबर 1 है एयर साइंस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आप हो तो एयर साइन चुन लेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 2 है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगर वो आपका राशि आता है तो फिर या फिर आप किसी को पसंद करते हैं और फिर उनमें उनका राशि है ये, तो आप ये भी चुन सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी जस्ट एंजल से सुना कि आप में से कोई तो है जिनको आप पसंद करते हो और उनका राशि सेकंड पाइल में आने वाला है। ठीक है, तो हाँ, तो आप लोगों का रीडिंग सेकंड पाइल में आएगा। पाइल नंबर 3 है वाटर साइन, स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। और पाइल नंबर 4 फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है एयर साइन, पाइल नंबर 2 है अर्थ साइन, पाइल नंबर 3 है वाटर साइन, पाइल नंबर 4 है फायर साइन। तो ये अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो फिर वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प देख के आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा जो भी आपका फाइल है। अभी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, एयर साइन। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रख देती हूँ। तो हाँ, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग। तो आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन। ठीक है, तो फिर ये होगा पहले आपका नज़रिया क्या रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ठीक है, वर्सेस, ठीक है, आपका नज़रिया क्या है वर्सेस वो एक्चुअली कौन है, वो एक्चुअली कैसे किस्म के इंसान है। ठीक है, तो फिर ये वाले कार्ड्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तब आप काम के एनवायरनमेंट में रहेंगे, नहीं तो कोई ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एक प्रेजेंटेशन का एरिया में देख रही हूँ कि जहाँ पे कोई तो एक स्पीकर है जो बात कर रहे हैं और फिर दूसरे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं और फिर मिलजुलने के समय एक दूसरे को एडवाइसेस भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका नज़र आपके फ्यूचर स्पाउस पे तब उस दिन जाता है जब वो किसी और को मदद करते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो दूसरों को मदद कर रहे हैं, नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो आपको मदद कर रहे हैं। और जैसे ही वो आपको मदद करते हैं आपका जो दिमाग है वो ऐसे जाता है कि अरे ये तो बहुत ही फ्लर्ट किस्म का इंसान है, फॉर श्योर बहुत ही फ्लर्ट किस्म का इंसान है। ठीक है, तो एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन आपका वैसा हो जाता है कि मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये बाकी के लड़कों जैसी ही है। ठीक है, तो वैसा एक फीलिंग आ रहा है स्पेशली लड़कियों के लिए। ठीक है, और अगर आप मर्द हो, लड़की मतलब फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपकी फ्यूचर वाइफ के लिए भी आपका दिमाग ऐसे ही जाएगा कि मतलब ये लड़की थोड़ी सी घमंडी है या फिर बिल्कुल भी दिखावा करने के लिए वो मदद कर रही है। ठीक है, तो वैसा आपको एक वाइब जाएगा। मदद कर रहे हैं लेकिन आपको लगेगा कि कुछ मतलब है उनके मदद के पीछे। लेकिन जैसे जैसे वो बात करते जाएंगे, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ऑफ कोर्स आपको किसी बोलते हैं ना शायद वो एडवाइस के रूप में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बात करते जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब उन्होंने आपको बोला कि अरे मेरे ज़िंदगी में भी वैसे ही हुआ था। अभी मुझे किसी के लिए ये वाइब्स आ रहा है कि ये उसी दिन हो रहा है। ठीक है, जिस दिन आप लोग प्रेजेंटेशन में थे, नहीं तो ये अगले 2-4 दिन में आपको पता चल जाता है, दूसरों के ज़रिए भी पता चल जाता है या फिर उन्हीं के ज़रिए। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपको बताते हैं कि अरे मेरे ज़िंदगी में ना ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम मैंने फ़ेस किया, वो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस किया, तो मुझे समझ में आता है कि आप किस दौर से गुज़र रहे हो। तो इसीलिए मैं कभी भी दूसरों को मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि मुझे पता है कि
अगर जब मुझे ज़रूरत पड़ा और उस समय पे अगर मुझे किसी ने मदद किया होता तो फिर वो बहुत 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 अच्छा रहता, लेकिन अभी वो हुआ नहीं, तो इसी वजह से मैं बाकी लोगों को मदद करता हूँ। ठीक है, तो वैसे कुछ उन्होंने बातचीत किया। ठीक है, और ओवर द मतलब कुछ हफ्तों में जैसे ही आप लोग एक दूसरे से मिलने लगे, जैसे मैंने कहा कि आप लोग कलीग हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो प्रेजेंटेशन के दौरान आप लोग मिले थे, प्रोजेक्ट के लिए भी शायद आप लोग मिले थे, तो वो समय पे उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बताया 2-4 हफ्ते के अंदर। ठीक है, जैसे ही उन्होंने ये सब बता दिया ना, आपका जो नज़रिया है उनके बारे में वो बदल गया। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि क्या ये इंसान अच्छा इंसान है, क्या हम लोग फैमिली हो सकते हैं। ठीक है तो हो सकता है जैसे ही उन्होंने अपने दिल के बारे में बताया तो शायद आपको अट्रैक्शन आने लगा इस इंसान के ऊपर, तो इसलिए आपका दिल ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहा है कि मतलब अगर हम लोग रिलेशन में भी रहेंगे तो फिर भी वो कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ तक एम्परर तक आते आते आप लोगों का जो बातचीत करने का तरीका है ना वो थोड़ा गहरा हो गया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बातचीत कर रहे हैं या फिर काम के समय ही बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग चैटिंग कर रहे हैं या फिर टेक्सटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया है आपको वो पर्सनल है, राइट, उनका खुद का लाइफ के बारे में। तो फिर ऑफ कोर्स ये ऐसा कोई बात नहीं है जो हर एक कलीग को वो बताएंगे, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये समय तक आप लोग थोड़ा सा क्लोज आ गए हो ऑलरेडी। ठीक है, और फिर बाद में आप सोचने लगते हो कि हो सकते हैं कि ये ओके मुझे अमीर लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा डाउट है कि शायद ये अमीर नहीं भी है, इतना इनके पास शायद पैसे नहीं है, इतना इन्होंने ओके मुझे समझ में आ गया। ये पैसे के बारे में अमीर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्सपीरियंसेस के बारे में शायद आप ऐसे सोच रहे हो उनके बारे में कि शायद उनका जो लाइफ है वो इतना अच्छा नहीं गया, इतना रिच नहीं गया, इतना इजी नहीं था। ठीक है, तो वो वैसे ख्याल आ रहे हैं आपको। और एक तरफ से आपने जो इम्प्रेशन बना दिया था ना, वो आप मतलब बोलते ना कभी कभी हम किसी के बारे में एक फर्स्ट इम्प्रेशन बना देते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जब प्रूव किया कि वो ऐसे किस्म के इंसान नहीं है, कुछ अलग किस्म के इंसान है, तो आप ऐसे पीछे हो गए, पीछे हट गए, और फिर आप ये इम्प्रेशन को हटा के मतलब मान लो कि अगर आपके पास एक बुक है जिसमें आपने उनके बारे में लिखा है कि ये ऐसे किस्म के इंसान है, ऐसे किस्म के इंसान है। ठीक है, अपना मन का बुक। ठीक है, वो बुक को आपने ऐसे रब कर दिया, जो भी लिखा था उसको क्लीन बना दिया, अभी आप तैयार हो उस इंसान को जैसे वो है वैसे देखने के लिए। ठीक है, तो वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ से आप बहुत ऐसे हो गए कि हाँ अब मैं उनको जज नहीं कर सकती कि वो कैसे किस्म के इंसान हैं, तो मैं देखना पसंद करूँगी कि अब देखते हैं, हम ओपन माइंड रख के देखते हैं कि ये कैसे किस्म के इंसान है। फिर बाद में यहाँ से थोड़ा सा मिस्ट्री स्टार्ट होता है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी स्टार्ट होता है कि आप कौन हो, कैसे हो। ठीक है, और स्पेशली शायद आप लोगों का बातचीत करने का भी तरीका वैसे ही रहेगा कि आप कहाँ पे पहुँचे हो। मतलब अभी अचानक से तो आप ऐसे ही सब कुछ नहीं पूछ सकते, राइट, उनसे। तो कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तो वैसे सब किस्म का बातचीत चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर बाद में आपकी जो ज़िंदगी है उसकी एक नई शुरुआत होती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे आप लोग दोनों रिलेशन में आते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों का जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल फीलिंग्स आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके, और फिर बाद में आप मतलब एक तरफ से फिर भी आप ऐसे रहता है कि मतलब हो सकता है कि ये इंसान पूरी तरह से अच्छा नहीं है। यहाँ तक एग्जैक्टली मैंने जैसे बोला कि आप रिलेशनशिप में नहीं आए हो, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि दोनों, आप भी उनको पसंद करते हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं। और फिर बाद में आप एक तरफ से ऐसे सोच रहे हो कि मतलब अच्छा, मुझे 4 ऑफ सोच से 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज आ रहा है कि फिर भी आप सोच रहे हो कि क्या ये इंसान सही है मेरे लिए, और दूसरा जो मैसेज आ रहा है मुझे वो ये आ रहा है कि आप उनके साथ ऐसा महसूस करते हैं कि आप उनके साथ जब भी रहे
तो आप आराम महसूस करते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी किसी को प्लीज़ करने का महसूस नहीं होता, जैसे आप हो वैसे आप रह सकते हो ऐसा महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स रेस्ट भी बोलता है ना, रेस्ट करना, प्रे करना, होपफुल रहना, ठीक है। तो वैसा वाला फीलिंग मुझे ज़्यादा आ रहा है। स्पेशली 3 ऑफ वॉन्ड्स से वो कंफर्म हो रहा है, क्योंकि ऐसा ऐसे आप महसूस करते हैं, इसी वजह से आप लोग दोनों रिलेशनशिप में आए। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि एक नए चैप्टर का खुलना, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है, मतलब आगे जाके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ कब आते हैं, जब ऑफ कोर्स आप लोग दोनों रिलेशनशिप में आ गए अभी, तो इसीलिए आप लोग दोनों के आगे बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हो। तो एक तरफ से आप आगे भी देख रहे हो, पीछे भी देख रहे हो कि मतलब ये लाइफ कैसा था, वो लाइफ कैसा था। मुझे मतलब बोलते हैं ना, एक ऑन गार्ड रहना, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो नेचर है वो बहुत ही हो सकता है कि प्रैक्टिकल रहना हो सकता है आप लोगों का नेचर, मतलब ऑन गार्ड रहना हो सकता है। आप में से कोई टॉरस भी हो सकता है, ठीक है। आप में से बहुत जन हो सकता है कि अर्थ साइन है, ठीक है। हाँ, तो वो दिख रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है क्या, वैसे हो रहा है क्या, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ऐसे कैसे बताओ, एक ऑन गार्ड एनर्जी की, मतलब इवन दो हम लोग दोनों की रिलेशनशिप का शुरुआत हो गया है, फिर भी मैं अभी तक पूरा दिल नहीं दे रही, ठीक है। अभी मैं फिर भी देख रही हूँ कि ये सही डिसीजन है या नहीं, ठीक है। तो वो वाला एक एनर्जी। लेकिन हाँ, बाद में आपको समझ में आ जाता है कि ये जो इंसान है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत ही स्टेबल किस्म के इंसान है। ये इंसान अगर इन्होंने किसी को चुना, तो स्पेशली मुझे लग रहा है एम्परर एनर्जी से भी कि उनके पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कुछ बुरे बुरे एक्सपीरियंस भी हो सकता है, और कुछ वैसे भी एक्सपीरियंस हो सकता है कि मतलब जो भी उनको बोलता ना, टाइम पास के लिए अगर रिलेशनशिप रखना या फिर कैजुअल रिलेशनशिप रखना, तो वैसे उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। अभी वो ऐसा कोई रिलेशनशिप देख रहे हैं जो उनको स्टेबल फील करा सके, जो जिनके साथ वो शादी कर सके, जिनके साथ वो रह सके। ऑफ कोर्स ये आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, राइट। तो वो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जो इंसान है वो स्टेबिलिटी पे भरोसा करता है। तो ठीक है, तो ये हमारी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी की शुरुआत हो गई, ठीक है। और ये इंसान वेल ऑफ भी है, ठीक है। आपका एक और इम्प्रेशन जाएगा उनके बारे में, एक कुछ महीनों तक आप उनके बारे में सोचोगे कि ये इंसान जो है वो फिनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। उनके पास पैसे भी इनफ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों का पेरेंट्स के साथ आपका बात हो गया या ऐसे कुछ। तो उनका ऐसे मानना रहेगा कि तुम अगर लव मैरिज भी कर रहे हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन जो लड़का रहेगा वो फिनेंशियली स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है। तो वैसे इसीलिए आपने देखा रहेगा कि हाँ, ये जो इंसान है जो मेरे फ्यूचर स्पाउस है वो ऑलरेडी फिनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। और एक और एनर्जी आ रहा है, अगर आप मर्द है जो लड़की के लिए देख रहे हैं, तो आप इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएंगे कि वो इंडिपेंडेंट है। वो लड़की जो है उनको बिल्कुल भी किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो मतलब दूसरे उनको संभाले। तो वो भी आपका नज़र जाएगा कि हाँ, ये इंडिपेंडेंट है, और फिर आप बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ऑफ कोर्स आप इम्प्रेस हो जाओगे, ठीक है। अभी ये था कि आपकी कहानी क्या थी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। मतलब धीरे धीरे हमको समझ में आ गया कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या सोचते हो, और या कि एक्सपीरियंस के ज़रिए, ठीक है, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से आपने क्या सोचा इनके बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की असलियत क्या है, ठीक है। अभी मुझे बहुत सारे कार्ड जैसे रिवर्स में आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि रिवर्स होना चाहिए था, बट देखते हैं। हाँ, मुझे नहीं लग रहा। मैं यूजुअली रिवर्सल लेती नहीं, लेकिन अभी कार्ड्स में स्टोरी लाइन के हिसाब से रिवर्स में बैठ रहा है ना, तो फिर मैं चलेगा, मैं ले लेती हूँ। ओके ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की असलियत क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन,
सच्चाई में है कौन। ये वाला जो रीडिंग था आपका एक्सपीरियंस था, आपने उनके बारे में क्या समझा, ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस असलियत में है कौन। वो विश्वास रखते हैं कि ईश्वर देख रहे हैं, ठीक है। उनका बहुत मानना है भगवान पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, ठीक है। टेम्परेंस से मुझे ये दिखाई दे रहा है। और वो हमेशा बहुत सोच समझ के खुद के लिए कुछ भी निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर उन्होंने आपको भी अप्रोच किया ना रिलेशनशिप के लिए, तो उन्होंने बहुत सोच के ही अप्रोच किया कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या ये इंसान, स्पेशली एम्परर एनर्जी जो था यहाँ पे, उसमें वैसे दिख रहा था कि उन्होंने आपको दिल खोल के कुछ एक बात बोली, राइट। तो वो भी एनर्जी से पहले उन्होंने बहुत सोचा कि क्या ये इंसान इस लायक है कि मैं उनसे सब कुछ बता पाऊँ, ठीक है। तो वो सोचा उन्होंने, फिर बाद में ही उन्होंने आपको बताया, ठीक है। और वो बहुत ही लविंग किस्म के इंसान है, वो बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान है, हार्ट ऑन द स्लीव्स, ठीक है। होपलेस रोमांटिक तो वो दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। तो मतलब दिल खो बैठते वो ऐसे किस्म के इंसान हैं। जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर स्पाउस में आपका उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें देखे हैं उन्होंने, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है करियर में भी और लव में भी स्पेशली, ठीक है। और उनको बच्चे बहुत पसंद है, 6 ऑफ कप्स, उनको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो आपके साथ जब रिलेशन उन्होंने प्रपोज किया था, ऑफ कोर्स प्रपोज किया रहेगा ना कि आप लोग रिलेशनशिप में आए, तो जब ये उन्होंने प्रपोज किया था तभी उन्होंने सब ख्वाब बना दिया कि आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ बच्चे करेंगे, कितने बच्चे रहेंगे, कौन कौन से बच्चे रहेंगे, कितनी लड़कियां रहेंगी, कितने लड़के रहेंगे, तो वो सब उन्होंने सोच के रख दिया, ठीक है। और ये ऐसे किस्म के इंसान है जो स्टेबिलिटी पे भरोसा करते हैं। आपको अगर ऐसा कोई लड़का चाहिए या फिर लड़की चाहिए जो करियर में अच्छे हैं प्लस मेहनती है, तो वो ये है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो बिल्कुल भी मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। और ये वाला एनर्जी मुझे पहले भी आया था, आपका इम्प्रेशन भी वैसा आया है और इनका असलियत भी वही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो स्टेबिलिटी पे भरोसा करते हैं कि मतलब करियर में भी उनको स्टेबिलिटी चाहिए कि एक जॉब, मतलब एक ही जॉब उनको पसंद आएगा, ठीक है। एक लविंग पार्टनर, मतलब एक गर्लफ्रेंड रहेगी या फिर बॉयफ्रेंड रहेगा, तो वही और जो रिलेशनशिप है ना उन्हीं को अपने ज़िंदगी पे पूरा टाइम रखना, ठीक है। मतलब उन्हीं से शादी करना, ऐसे नहीं कि उनके साथ अलग रिलेशन फिर बाद में शादी किसी और से, वैसे कुछ नहीं है उनका। उनका एक स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट किस्म के इंसान है। एग्जैक्टली कमिटमेंट मैंने अभी सुना, ठीक है। कमिटमेंट किस्म के इंसान है। अब देखते हैं कि कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, हम देखते हैं कि उनका राशि वगैरह क्या है। एक मिनट, गॉड, हाँ, उनका राशि क्या है। कोई भी राशि, बर्थ डेट, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं। एक मिनट, मैं काज शफल करके फिर वापस वीडियो डालती हूँ। ओके, राशि नहीं आया, लेकिन मतलब बहुत कम कार्ड आया है एक्चुअली, ठीक है। तो एक पर्सनालिटी कार्ड आया है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे किस्म के इंसान है वैसे। तो इसमें बता रहा है कि वो ऐसे किस्म के इंसान है जो आपको बहुत ही ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसे हो, आप ठीक हो या नहीं। आपको बहुत पूछेंगे कि क्या आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए, और जो भी आपको चाहिए रहेगा, जिसकी भी आपको ज़रूरत रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको दे देंगे, ठीक है। और आप लोगों का जो मुलाकात होगा वो दोस्तों के ज़रिए शायद हो गया। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे देख रही हूँ कि मतलब कोई तो एक कॉन्फ्रेंस रूम है या फिर सेमिनार है, वैसे कुछ देख रही हूँ, ठीक है। और परफेक्ट टीथ, तो उनका शायद टीथ बहुत ही परफेक्ट रहेगा, ठीक है। उन्होंने ब्रेसेस डाला रहेगा कभी तो पास्ट में, ठीक है। उनका बर्थ डेट हो सकता है 9th को आप लोग मिल सकते हैं। 9 उनका न्यूमरोलॉजी हो सकता है। के से उनका क्या बोलते हैं, लेटर हो सकता है, मतलब इनिशियल नेम या फिर
सरनेम, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट हनी, वॉट एवर यू से हनी। जैसे मैंने कहा कि वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे और जो भी आपको चाहिए वो आपको देंगे, ठीक है। तो ये वही मैसेज को कंफर्म कर रहा है। वट एवर यू से हनी, तुमको वो चाहिए तो चलेगा, तुमको मूवी देखना है तो मूवी देखने जाते हैं, तुमको शॉपिंग करना है तो शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर तुमको डेट पे जाना है तो डेट पे जाते हैं, तुमको जो चाहिए वो चलेगा, ठीक है। तुम बताओ क्या चाहिए तो वैसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो वही वाइब्स दिख रहा है। और यहाँ पे मूवी, तो हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद बहुत सारा मूवीज़ देखने को पसंद है, तो इसलिए वो आपको बहुत ऐसे मतलब मूवीज़ दिखाने लेके जाया करेंगे, ठीक है। चलो मूवी देखते हैं, हर हर नया नया मूवीज़ आने दो, उसका रिव्यू अच्छा रहने दो, तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खींच के लेके जाएंगे थिएटर में, चलो मूवी देखने जाते हैं। ओके, तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। ये थोड़ा सा हट के रीडिंग किया मैंने, ऑफ कोर्स, कि आपके एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको क्या समझेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में वर्सेस वो एक्चुअली कैसे हैं, ठीक है। तो वो दोनों आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। अलविदा। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। ओके, तो शुरुआत करते हैं ये वाले कार्ड से जो बताएगा। अच्छा, मैं 2 किस्म के कार्ड्स निकालने वाली हूँ। पहला किस्म का जो कार्ड है वो ये बताएगा कि आप मतलब बोलते हैं ना, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस के मुलाकात कैसे होगी, आप लोग का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहेगा। फिर बाद में जैसे जैसे आप लोग बातचीत करते जाओगे तब तक आपका बात मतलब बोलते हैं ना, उनका इम्प्रेशन क्या रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम बात करते हैं तो उनके बारे में और जानने लगते हैं ना, तो क्या क्या आप जानोगे उनके बारे में, तो वैसा वाला एक रीडिंग आएगा। प्लस दूसरा एक और रीडिंग करूँगी जहाँ पे मैं बताऊँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का असली व्यक्तित्व क्या है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगी। ठीक है। तो हाँ, शुरुआत करते हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स के साथ जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। ब्रेकअप होके 2 महीना हुआ, मैंने क्लियर कट ये मैसेज सुना, 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीना। ब्रेकअप हो गया, 2 महीना हो गया, और आपका जो साइकिल था, टफ साइकिल था, वो ख़त्म हो गया बाय द वे। और मतलब आपने मूव ऑन भी कर लिया, मतलब जो ब्रेकअप था उनसे हील होने के लिए शायद आपको 2 महीना लगा, लेकिन हाँ, आपने मूव ऑन कर लिया। और जैसे ही मूव ऑन कर देते हैं, आपको एक इंसान मिलता है जिनके साथ मतलब मुझे ऐसा जगह अगर आप पूछोगे ना कहाँ पे मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सुपरमार्केट, नहीं तो नॉर्मल कैफ़े, या ऐसे कोई जगह पे जहाँ पे लोकल लोग बहुत रहते हैं, और फिर वहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देखोगे। और मतलब एक तरफ से ना लव एट फर्स्ट साइट होता है, देखो, क्योंकि ये लवर्स आया है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से। और जैसे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देखोगे, आपको पहले लगेगा कि वो बहुत ही शाय किस्म के इंसान हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते बहुत ज़्यादा। शायद आप ज़्यादा बात करोगे और फिर वो ओके ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो पहली मुलाकात में ऐसा हो रहा है, और आप हाँ वही सोचोगे कि बहुत ही शाय किस्म के इंसान हैं। लेकिन हाँ, जब भी बातचीत कर रहे हैं, जब भी वो बातचीत करेंगे तो फिर बहुत ही स्ट्रेट पॉइंट पे ही बात करेंगे, ऐसे नहीं। और मुझे लाइफ पाथ नंबर 7 भी दिखाई दे रहा है, शायद इनका आपके फ्यूचर स्पाउस का जो लाइफ पाथ है वो 7 है, ठीक है। और एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों का जो अट्रैक्शन है ना, लव एट फर्स्ट साइट भी रहने दो, लेकिन दोनों का अट्रैक्शन दोनों के टूवर्ड्स हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से आप लोग दोनों और भी बातचीत किए जा रहे हो, राइट। और आप उनसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट मैसेज जब भी कर रहे थे ना, मतलब ये एक मुलाकात ख़त्म हो गया, उसी दिन ख़त्म हो गया जब हर्मिट आ गया। फिर हफ्तों बाद आप लोग दोनों बातचीत करते हो मैसेज में,
ठीक है। मैसेज में जब भी आप बात कर रहे हो तो फिर उनको कुछ भी लिखते हो तो फिर वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, या फिर वही खुद अगर आपको कुछ भी लिखते रहेंगे तो वो डायरेक्टली पूछेंगे। जैसे दूसरे लोग कैसे रहते हैं कि कभी कभी ऐसे मैसेज करते हैं, हाय आप कैसे हो, मैंने कितना मिस किया, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या किया था याद है क्या, कितना मज़ा आया था, अच्छा सुनो ना मुझे ना एक हेल्प चाहिए था, तुम ये करते हो ना, तुम मुझे मदद करोगे क्या, ऐसे करके पूछते हैं ना दूसरे लोग। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो ऐसे नहीं पूछेंगे। वो डायरेक्टली एक ही मैसेज भेजेंगे जहाँ पे हाय मुझे एक मदद चाहिए था, क्या आप मुझे मदद करोगे, सेंड, बस। और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब वो सीधे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। और हाँ, कितना भी आप बात करो, महीनों तक बात किए आप लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ, और एक्चुअली आप लोग दोनों का शायद फिजिकल इंटीमेसी भी हो गया है, क्योंकि जो अट्रैक्शन है आप लोग दोनों का एक दूसरे के टूवर्ड्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ओके, और किसी किसी के लिए मुझे ये अरेंज मैरिज सिचुएशन भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों का अरेंज मैरिज के लिए आप लोग दोनों एक दूसरे से मिले हो, तो वो समय पे आप लोग जब भी बात कर रहे हो तभी आपको ये सब समझा। लेकिन अगेन अरेंज मैरिज भी रहने दो, लेकिन लव एट फर्स्ट साइट इज़ लव एट फर्स्ट साइट। आपको लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा उनसे, उनको भी आपके टूवर्ड्स हो जाएगा। ये बहुत ही म्यूचुअल फीलिंग्स है। ऑफ कोर्स ना, म्यूचुअल फीलिंग नहीं होता तो आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों होते वो। ओके, हाँ, और कितना भी आप बात कर रहे हो ना उनसे, तो भी वो मतलब महीने हो गए फिर भी वो ओपन अप जल्दी नहीं होते। ठीक है, तो आपको उनको पूछना पड़ता है क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या, आपको मतलब खोद खोद के निकालना पड़ता है उनसे कि बताओ मुझे, बताओ एक्स के साथ क्या हुआ था वो बताओ, ये क्या हुआ था वो बताओ, ऑफिस में क्या हुआ था वो बताओ। वैसे आपको खोद खोद के निकालना पड़ता है उनसे। ठीक है, और मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती निकालते हो। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से ओपन अप नहीं होते, तो फिर आप उनको मदद करते हो ओपन अप होने के लिए, तो वो दिखा रहा है वो दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है, तो फिर बाद में ये जो इंसान है वो हो सकता है कि बहुत ही क्रिएटिव किस्म के इंसान हो, और दी एम्प्रेस से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। पहला तो मैसेज आ रहा है कि वो हो सकता है कि बहुत ही क्रिएटिव किस्म के इंसान हो। दूसरा मैसेज आ रहा है कि वो ऐसे किस्म के इंसान है जो आपको जो बोलते हैं आपको कि मतलब मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुमको मतलब पीरियड्स रहेगा तो फिर भी ख्याल रखूंगा। ठीक है, मतलब अगर आप लड़की हो तो, या फिर तुम प्रेग्नेंट भी रहोगी तो फिर भी मैं तुमको बहुत अच्छे से देखूंगा, तुमको बुखार आएगा तो फिर भी मैं तुमको बहुत अच्छे से देखूंगा। वैसे सब बातें कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो मैसेज मुझे आ रहा है एम्प्रेस से, मुझे ये लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अरेंज मैरिज सिचुएशन है। एक दूसरे को देखा आपने, पसंद कर लिया, और एटलीस्ट शायद वही समय पे आपका मैरिज भी हो जाता है। तो इसी वजह से ये एम्प्रेस कार्ड प्रेगनेंसी के बारे में एकदम परफेक्ट बोलता है। ठीक है, और फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो मैच मेड इन हेवन है, या फिर मेरे लिए परफेक्ट है, मेरी किस्मत है। ठीक है, किस्मत कनेक्शन मूवी में जैसे किस्मत रहते हैं, वो मेरे लिए लकी है। और अगर आप मर्द है जो फ्यूचर वाइफ के बारे में देख रहे हो, तो मेरी जो फ्यूचर वाइफ है वो घर की लक्ष्मी, ऐसे कुछ बोलता है ना कि जो भी, पर नहीं ऐसे ही कुछ बोलते हैं, जो भी पैसे में मदद करता है, जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तो वो बहुत ही पैसे उनके वजह से बहुत ही पैसे आ जाएंगे आपके घर पे, तो वैसे ही घर की लक्ष्मी ऐसे बोलते हैं। तो वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है। तो हाँ, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही शाय किस्म के इंसान हैं। कभी अगर बात करेंगे तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, और दिल खोलने का है उनको, लेकिन वो दिल खोलने को उनको बहुत झिझक भी होता है, तो फिर आप उनको मदद करते हो। तो इसीलिए आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो। तो एक अगर इंसान को झिझक हो रहा है तो दूसरा इंसान उनको मदद कर रहा है कि आप बता सकते हो मुझे ऐसे, मतलब तो मतलब दोनों। ओके, तो हाँ यही था फाइल नंबर 1। एक मिनट, ये पूरा मैसेज नहीं था, एक और बंच ऑफ कार्ड्स में निकालूंगी। ठीक है,
रुको। ओके, तो मैंने एक और सेट ऑफ कार्ड्स निकाल के रखे हैं ये देखने के लिए कि आपकी फ्यूचर स्पाउस असल में है कौन, ठीक है। तो असल में कौन है, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस को क्या लगता है कि वो कौन है, ठीक है। कभी कभी जो मैं सोचती हूँ मेरे बारे में वो अलग रहता है, और फिर जो मेरे पार्टनर सोचते हैं मेरे बारे में वो अलग रहता है, राइट। तो मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये वाले जो कार्ड्स आए हैं वो इसमें आए हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस उनके खुद के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो ज़्यादातर उनकी सच्चाई भी रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला भी कार्ड आपको बता दूं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनको ऐसा लगता है कि उनका करियर जो है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। किसी के लिए करियर बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है, मतलब इतना प्रॉमिसिंग करियर नहीं दिख रहा है। और दूसरों के लिए उनका सिर्फ सोच है कि उनका करियर इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत कम कमाते हैं, वैसे सब उनका सोच है। लेकिन जो भी है, हाँ, मुझे एक और मैसेज आया। सॉरी, पहले पहले वाला मैसेज बताती हूँ। जो भी है उनका ख्वाब है कि उनका करियर में वो इतने अच्छे हो जाए कि मतलब सब कुछ स्टेबल रहे, ठीक है। मतलब बहुत सारा मतलब हो सकता है कि उनको बंगलो बनाना है, गाड़ी चलाना है, ठीक है, तो वो सब उनके ख्वाब है, ठीक है। और दूसरा, वो ऐसे किस्म के इंसान है जो गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक पे बहुत विश्वास रखते हैं कि मतलब वो आपको उतना देंगे जितना आप उनको दे रहे हो, ठीक है। अब आप अगर रिस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई इंसान रहेगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बुरी तरीके से बात कर रहा है, तो फिर वो उनको भी बुरी तरीके से ही बात करेंगे, ठीक है। और रोमांटिक रिलेशनशिप में वो ऐसे किस्म के इंसान है जो एक इंसान उन्होंने पकड़ लिया तो उन्हीं के साथ सदा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ठीक है, मरते दम तक रहेंगे। और फिर वो लॉयल किस्म के इंसान है, बाय द वे, बहुत ही लॉयल किस्म के इंसान है, ठीक है। और टावर से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं पसंद। और दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि वो बोलते हैं ना, उनके पास्ट में कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ था जो जिसकी वजह से वो पेज ऑफ पेंटिकल्स में, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम पैसे कमा रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और हाँ, उनके दिमाग में बहुत 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 समय से शादी के ख्वाब है कि मतलब उनका शादी कैसे रहेगा, उनकी फ्यूचर वाइफ कैसे रहेगी, फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो उनके ख्वाब है, उनको बहुत पसंद है शादी करना, सेलिब्रेट करना उनको बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनका एक आइडियल शादी था जो उनके दिमाग में था, एंड आई होप कि उनका जैसे दिमाग में था वैसे ही शादी हुआ। तो आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग में एक शादी का दिन कैसा रहेगा वैसा एक इमेजिनेशन था। और पिक्चर करते वो, जैसे मैंने कहा आपको कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, शादी के बाद भी ख्याल रखूंगा, कुछ भी होगा तो फिर भी ख्याल रखूंगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है, तो उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखा है कि उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो क्या करेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे रहेंगे उन लोग एक दूसरे के साथ, वो सब उन्होंने सोच के रखा है, ठीक है। हाँ हाँ, एक और मुझे मैसेज आ रहा था। पेज ऑफ पेंटिकल्स ना मुझे ये बता रहा है कि फ्यूचर स्पाउस, दो मैसेजेस बता रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मैसेजेस। एक मैसेज मुझे बता रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सारा बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में, करियर के बारे में, पैसे के बारे में, ऐसे बहुत बहुत उनके वोकेबलरी में रहेगा, मुंह पे रहेगा, वो बहुत ही बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। दूसरा जो मैसेज है, उन्होंने जॉब छोड़ के एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। एक्चुअली उनका दिमाग में छोटा बिजनेस नहीं था, लेकिन बिजनेस का स्टार्ट हुआ है ना, तो इसकी वजह से वो जो बिजनेस है अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लेवल पे ही है। तो जैसे जैसे वो करते जाएंगे तो उनका जो बिजनेस का लेवल है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। बढ़ने के बाद ऑफ कोर्स वो रिच हो जाएंगे क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आई है, ठीक है। और देखते हैं अगर आपके पाइल पे हम लोगों को राशि वगैरह कुछ मिल रहा है क्या, क्योंकि लास्ट पाइल में राशि वगैरह मिला ही नहीं। और अल्लाह, एक मिनट, ठीक है, वो आ जाएगा जब भी आना है। तो ओ से उनका नाम हो सकता है, ओमकार हो सकता है।
वाओ! वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो आपको जैसे आप हो वैसे ही अपनाएँगे, ठीक है? और बिल्कुल भी आपको बोलते हैं ना निरादर नहीं करेंगे, आपकी बहुत कदर करेंगे, बहुत आदर करेंगे आपका, ठीक है? तो वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? और हाँ, यही था प्योर एक्सेप्टेंस और लव डज़ नॉट डिसऑनर अदर्स ये मैसेजेस में, ठीक है? और उनका लेटर हो सकता है क्यू, फिर ज़ेड और बी और ओ ऑफ कोर्स। और देखते हैं कि आप लोगों की मुलाकात असल में होती कैसे है या फिर मुझे हाँ एक अरेंज मैरिज वाइब्स आ रहा है यहाँ से और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपके जिनके साथ आपका शादी होना था उन्हीं के साथ आपका शादी हो रहा है, सो इट्स ओके राइट। अच्छा ही है। और शायद आप लोग रोमांटिक डेट पे बहुत बहुत बार जाओगे, ठीक है? आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इवन दो वो बातचीत नहीं कर रहे हैं फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ठीक है? एक्शंस के रूप में बहुत एक्सप्रेसिव है। वो आपको दिखाते हैं कि आपकी कदर करते हैं, आपकी केयर करेंगे जब भी आपको चाहिए रहेगा, जब भी आपको ज़रूरत रहेगा, ठीक है? तो वो दिख रहा है मुझे, ठीक है? और जैसे मैंने कहा कि वो एक लॉयल किस्म के इंसान हैं और मुझे एक और कार्ड मिला है जो ये चीज़ प्रूव करता है। पहले मैं शफल कर दूँ। वाओ! क्या है ये? आपके फ्यूचर स्पाउस बोलते तो नहीं है ज़्यादा लेकिन फिर भी उनको बहुत कुछ बोलना है। ओके तो ये सारे मैसेजेस आ गए हैं, लेट्स सी। एक मिनट। हाँ ओके उनका परफेक्ट टीथ हो सकता है, डाइड हेयर हो सकता है, ठीक है? एक मिनट। ग्रे आईज हो सकते हैं। वाओ! ठीक है, ग्रे आईज हो सकता है, नहीं तो उनका जो आंखें रहेगा ना वो थोड़ा सा हटके रहेगा, ठीक है? बार हो सकता है कि वो ड्रिंक करते हैं या फिर बार में आप लोग मिले थे, जैसे मैंने कहा था कि कॉफ़ी हाउस नहीं तो लोकल प्लेस जहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ है वो जगह पे आप लोग मिलते हो, तो हो सकता है कि बार में आप लोग मिले हो, ठीक है? तो वो भी दिख रहा है। और देखते हैं मॉम डैड दिस इज़ माई लव, ठीक है? आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बहुत प्राउड है कि आप उनके जीवन साथी है और वो सबको शो ऑफ करना चाहते हैं, दुनिया को शो ऑफ करना चाहते हैं। वो इंस्टाग्राम पे आप लोगों का फ़ोटोज़ डालेंगे, फेसबुक पे आप लोग दोनों का फ़ोटोज़ डालेंगे बोल के कि ये मेरी प्यार है। उनके माता पिता को बोलेंगे कि देखो ये मेरी प्यार है, ठीक है? वो बहुत ही प्राउड है, ठीक है, कि उनके जीवन में आप आए तो इसीलिए। और लेट्स स्टे टुगेदर, उनका इच्छा है कि आप लोग दोनों एक साथ रहो और उनका इच्छा एक्चुअली बहुत ही वाइल्ड है कि आप लोग दोनों एक साथ रहो। शायद बंगलों में रहो, वैसे सब उनके ख्वाब है। और मूवी आपके साथ बहुत हैंग आउट करना पसंद करेंगे, बाहर जाना पसंद करेंगे, तो वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? एंड यू आर माइन, ठीक है? यू आर माइन देख के ही मैंने बोला कि वो बहुत ही लॉयल किस्म के इंसान है, ठीक है? हाँ, तो यही था रीडिंग, फाइनल रीडिंग आपके लिए, फाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। और जो भी आपके ख्याल है नीचे लिख सकते हैं, ठीक है? वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अलविदा। ओके, फाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना है, तो मैंने कैट चुना, तो शायद आप लोगों के घर पे कैट है, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस के घर पे कैट है, ठीक है? अब देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे। अच्छा, पाइल नंबर 3 जैसे ही मैं कार्ड शफल करी थी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होगी वो शायद रिलीजियस प्लेस में रहेगा, टेंपल रहेगा, चर्च रहेगा, ठीक है? तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी कि आप वाओ! ओह! एंजल्स क्लैरिफायर। वाओ! ये थोड़ा सा हटके है। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना है ना वो ऐसे लोग हैं, आप लोग ऐसे लोग हो जो बहुत ही ऐसे सोचते हैं कि मतलब मुझे मेरा फ्यूचर स्पाउस पसंद रहने दो,
लेकिन फिर भी मैं उन्हें टेस्ट करना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे किस्म के इंसान हूँ, मतलब कैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब मैंने ऐसे फेसबुक पे देखा था, एक लड़की है जिस जो उसके बॉयफ्रेंड को उसकी फ्रेंड्स के नाम पे चिढ़ाती है। ठीक है, मतलब लड़की का नाम समझो आशा है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम राहुल है और उसके गर्लफ्रेंड का नाम है वर्षा। ठीक है, सॉरी उसकी फ्रेंड का नाम है, ठीक है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड का नाम है वर्षा। तो जो आशा है ना वो राहुल को बहुत चिढ़ाती है कि ओ वर्षा तुम्हारी फ्रेंड है, वर्षा आएगी, वर्षा के लिए तुम इतना एक्साइटेड हो, ऐसा सब। ठीक है, ये देखने के लिए कि राहुल कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो अगर राहुल ब्लश कर रहा है या फिर टेंशन में आ रहा है या ऐसे कुछ, तो फिर जो आशा को समझ में आ जाएगा कि राहुल को वर्षा के लिए कुछ फीलिंग्स है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आप ऐसे ही बातों बातों में अपने पर्सन को, अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को या फिर जो भी आपके साथ है अभी, उनको टेस्ट करते हो कि क्या वो आपके साथ लॉयल है, क्या वो आपसे सच्ची प्यार करते हैं, वैसा वाला टेस्ट करते हो। ठीक है, तो वो बुरी बात नहीं है, बट वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो पहली बात जो मुझे दिखाई दे रही है, आप लोग दोनों की जब मुलाकात होगी तभी वो दिन आप लोग, हो सकता है कि कोई तो रनिंग कंपटीशन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, नहीं तो स्कूल में रनिंग कंपटीशन हो सकता है, स्कूल हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है। वर्क प्लेस अगर रहेगा तो फिर एग्जैक्टली रनिंग नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, मतलब कॉम्पिटिटिव होता है एनवायरनमेंट। तो उसमें बहुत ही एकदम कुछ एक टास्क दिया रहेगा और फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बोला रहेगा तुम लोगों में से जो भी मुझे ये काम करके देगा तो फिर उनको सो एंड सो रिवॉर्ड मिलेंगे, नहीं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसे कुछ। तो वो कंपटीशन के बीच में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हो। ठीक है, और हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस शायद बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, नहीं तो बहुत हैंडसम दिखते हैं। ये मुझे क्यों लगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो इंसान बहुत जनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ऐसा इम्प्रेशन है। ठीक है, और मतलब वो फॉर श्योर, मतलब हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां भी घूमती है। ठीक है, अगर आप फ्यूचर हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हो तो, अगर फ्यूचर वाइफ के बारे में पूछ रहे हो तो अगेन जैसे जेंडर है उसका स्विच करके ले लो। तो वो अगर फ्यूचर वाइफ है तो वो बहुत सारे लड़कों के साथ घूमती है, बहुत सारे लड़कों के साथ उन्होंने दोस्ती रखा है। तो इसी वजह से आपको ऐसा लगता रहेगा कि हाँ, उनके पास या तो बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत ही फ्लर्ट किस्म के इंसान रह सकते हैं। ठीक है, वो दिल तोड़ने वाले इंसान हैं। ठीक है, बिल्कुल भी वो अच्छे इंसान नहीं है, वैसे वैसे वाला एक फीलिंग। ठीक है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों या तो बातचीत करते हो, नहीं तो आपने उनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, आगे जाकर भी। और वैसे ही आप लोग दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हो, जैसे ही आप लोगों ने आपको समझा कि ऐसा एक इंसान एग्जिस्ट करता है, तो आप उनको और देख रहे थे कि मतलब क्या कर रहा है वो, कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो लड़का है उनको मतलब आपका दिमाग में ऐसा आ गया कि ये लड़के के पास बहुत सारा ऑप्शंस है। ठीक है, वो किसी के साथ भी रिलेशन में रह सकता है, कोई भी उसको मिल सकती है, वैसा वाला। ठीक है, लेकिन एक ऐसे सिचुएशन आया था आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में जो मतलब उनका कैरेक्टर उठ के दिखा रहा था। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो समय पे आपके बाजू में बैठते थे। ठीक है, ये समय पे द स्ट्रेंथ के समय पे हो सकता है कि ये समय तक थोड़ा टाइम हो गया आप लोग दोनों को मिलके। तो जितना टाइम हो गया तो मतलब यू नो, एक मिनट, आपका जो पहला मुलाकात है इन शॉर्ट उससे कुछ 1 महीना कुछ हो गया रहेगा। फिर जब आप यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे कोई तो दूसरी लड़की बैठी थी या फिर लड़का बैठा था, जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। ठीक है, तो वो इंसान से जो कम्युनिकेशन हुआ कुछ ऐसे हुआ कि मतलब वो लड़की बहुत सारा फ्लर्ट कर रही है
उनको बहलाने की कोशिश कर रही है, उनको फुसलाने की कोशिश कर रही है, उनको मतलब ऑलरेडी मतलब वो ऑलमोस्ट उनके आंग पे गिर रही है, वैसे वाला भी फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। तो फिर बाद में आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ जिस तरह से बात करता है ना कि मतलब हाँ अच्छा तो है, लेकिन मुझे ये सब नहीं पसंद, ऐसे कुछ बोलते हैं या फिर उनका एक्शन में दिखता है, ठीक है। वो दूर बैठते हैं उन दूसरी लड़की से, तो तभी आपको समझ में आ जाता है कि ये जो इंसान है वो एक्चुअली फ्लर्ट किस्म के इंसान नहीं है। जस्ट बिकॉज वो दिखने में अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज वो उनके पास बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लर्ट किस्म के इंसान हैं। तभी आपका जो परसेप्शन है उनके बारे में चेंज हो जाता है। आप सोचने लगते हो कि हाँ ये इंसान शायद शायद लविंग किस्म का इंसान है, बहुत ही इमोशनल किस्म का इंसान है, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ ये आपका नज़रिया था। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की असलियत क्या है, ठीक है। ये तो आपका नज़रिया था, अब देखते हैं फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली है कौन, एक्चुअली वो कौन है, मैंने, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की असलियत है क्या? आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है। वो उनको पता है कि उनके पापा उनसे क्या चाहते हैं। उनके पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और उनको पता है कि उनके पापा चाहते हैं कि वो अरेंज मैरिज कर ले, और फिर उनको पता है कि उनके घर पे अरेंज मैरिज ही चलेगा, ठीक है। तो वो सब उनके दिमाग में है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो वही करने वाले हैं। ऑब्वियसली उनको वो सब है दिमाग में कि हाँ अभी मुझे ये करना है, करियर करना है, फिर बाद में ये करना है, फिर बाद में शादी करूँगा, फिर ये वो सब, ठीक है। और उनको पढ़ाई करने को बहुत पसंद है, ठीक है। कुछ भी सब्जेक्ट रहने दो, कुछ भी जॉब भी रहने दो, लेकिन उनको पढ़ने के लिए बहुत पसंद है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे 2 of 1 से दिखाई दे रहा है कि हाँ उनके पास बहुत ऑप्शंस है, ठीक है। उनको बहुत जन पसंद करते हैं और फिर वो सोच रहे हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा इंसान कौन है, ठीक है। मतलब हाँ वो इनके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है, और इनके बारे में भी सोच रहे हैं क्या ये मेरे लिए सही है, ठीक है। और फिर वो बिल्कुल भी टेम्पररी कुछ चाहते नहीं है। हेरोफेंट इस मैरिज का भी ट्रेडिशनल मैरिज के बारे में बताता है। तो हो सकता है कि ये माइंडसेट है वो बहुत ही पुराने ख्यालात का माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। तो जिसके वजह से वो उनको पता है कि उनको अभी शादी करना है, और कौन सी लड़की मेरे लिए सही होगी, क्या ये सच्ची मेरे लिए सही है, वो सब वो परखते हैं, ठीक है। वो देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन जाता है, उनका दिमाग वैसे ही काम करता है, ठीक है। हाँ तो ये दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की असलियत। और एक और बात, हाँ एक और बात बताना था, जो ऑब्वियस है लेकिन फिर भी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शायद आप लोग दोनों की मुलाकात होने पर भी वो सोचेंगे कि क्या ये लड़की मेरे लिए सही है, क्या ये नहीं सही है, ठीक है। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों का जो बातचीत है ना वो बहुत ही गहरा हो जाएगा आफ्टर दैट इंसिडेंट। जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस फ्लर्ट किस्म के इंसान नहीं है, तो आप थोड़े से फ्रेंडली हो जाओगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो जैसे ही फ्रेंडली हो जाओगे तो बोलते हैं ना, आप लोग बहुत ही बातचीत करने लगोगे। बातचीत करने के बाद आप लोग दोनों का दोस्ती बढ़ जाएगा। फिर बाद में आपके बारे में भी वैसे ही सोचने लगेंगे क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। ओके, और देखते हैं कि राशि क्या है वगैरह वगैरह। वाओ, बहुत बहुत सारे पाइल्स मतलब ये आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 3 है ना, आई थिंक सो। मुझे याद नहीं है कि मैं कौन सा पाइल कर रही हूँ अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पाइल नंबर 2 कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये पाइल नंबर 3 है। ओके, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या बोलेंगे। ये दोनों चीज़ तो बोलेंगे ही, और देखते हैं और क्या बोलेंगे। वाओ, ये वाला जो पाइल है ना बहुत जन ने चुना है, बहुत जन ने चुना है, जिसकी वजह से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कूल।
हम्म। ओके। ओके, जैसे मैंने कहा था गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में भी सोचने वाले हैं कि आप कैसे किस्म के इंसान हो, क्या आप उनके लिए अच्छे किस्म के इंसान हो या नहीं। वैसे सब जैसे सोचते रहेंगे ना, तो मतलब तभी क्या होगा कि वो आपके साथ बहुत सारा वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि आप क्या करते हो, आपके परिवार क्या करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आपको क्या लगता है। ये मैसेज आया, मैरी मी, मुझसे शादी करो। मैं क्या बोलूँ। ठीक है, वो सब बातचीत करेंगे, उनका बातचीत का ढंग जो रहेगा ना, वही बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। आई लव यू, वाह, थैंक यू। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही थैंकफुल रहेंगे आपसे कि आप बहुत अच्छे थे उनके साथ, आपने उनको बहुत मदद किया। तो वो सब मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब जस्ट बिकॉज आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो, उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहना। ठीक है, यू आर डिफरेंट। आपके फ्यूचर स्पाउस सोचते हैं कि आप बहुत ही अलग हो, बहुत ही हटके हो, बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, और ये स्मेल गुड। ठीक है, आपका जो सुगंध है वो उनको पसंद आता है, स्पेशली आपके बाल का सुगंध। ठीक है, शैम्पू का, वो सब वो ऐसे कुछ बोलेंगे कि अरे कितना अच्छा स्मेल है, कौन सा शैम्पू लगाया, वैसे सब बात करेंगे वो। ओके, ये सब आपके लिए एडवाइस आया है, लेकिन हम पहले ये देखते हैं। वो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, नम नम ठीक है, उनका बर्थ डेट 9th को हो सकता है, 7th को हो सकता है। 7 लाइफ पाथ नंबर 7, 9 लाइफ पाथ नंबर 9 भी हो सकता है। ठीक है, UA215J, ये सब मैसेजेस आए आपके लिए। और एक और बात, मूवी देखने चलोगे क्या? चलोगे? चलो हम लोग मूवी देखने जाते हैं। आप अभी मूवी देखने आना ही पड़ेगा आपको, इजी टैरो के साथ चलो। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे बोलेंगे, बाय द वे मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस पूछेंगे कि मूवी देखने चले। आपके साथ इन शॉर्ट बहुत ही बहाना ढूंढ ढूंढ के आपके साथ घूमने के लिए जाएंगे, ये देखने के लिए कि आप कैसे किस्म के इंसान हैं। ठीक है, मतलब क्या आप उनके लिए सही हो या नहीं, वैसे देखने के लिए। ठीक है, और आपको एंजल्स बता रहे हैं गाइस, अच्छे से खाना पीना करना, बिल्कुल भी बोलते हैं ना, ये मत सोचो कि मुझे खाना नहीं खाना चाहिए ताकि मैं मोटी नहीं हूँ, ये वो नहीं सोचना। भूख लगा है, खाना खा लो। ठीक है, अच्छे से खाना पीना करना, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं करना, घर का खाना करना। ठीक है, तो वो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको माफ़ कर दो। उन्होंने कुछ तो किया था जो आपको बुरा लगा, लेकिन हाँ अभी समय है कि आप उनको माफ़ कर दो। ठीक है, और उनके लिए नहीं लेकिन आपके लिए, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि आप ही उनके बारे में सोचते बैठे हो वापस वापस कि हाँ उन्होंने क्या किया था, वापस वापस आप ही के दिमाग में चलते जा रहा है, और फिर आप ही को दुख होते जा रहा है। ठीक है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दो और ख़ुद को हील करो। ठीक है, सेल्फ केयर करते हुए ख़ुद को हील करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर भी आया है, लिक भी आया है। लिक एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो बताता है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कितना भी ऊपर नीचे हो, ठीक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए ये समझना कि हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? आप खुद, जी हाँ, आप खुद आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, आपकी भावनाएं आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, आपकी शरीर आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपका शरीर नहीं रहेगा तो फिर क्या ज़िंदगी क्या रहेगा ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसलिए एक्चुअली एंजल शायद ये भी बोल रहे हैं अच्छे से खाना पीना कर लो। ठीक है, और गाइस खुद का ख्याल रखो, ऐसे नहीं, खुद से अच्छे से बात किया करो, खुद से प्यार से बात किया करो। ठीक है, बिल्कुल भी खुद को कोसो मत, किसी भी वजह से खुद को कोसना मत, बंद कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो। ठीक है, तो हाँ यही था मैसेज आपके लिए, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो।
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो भी आपके ख्याल है नीचे लिख सकते हैं। बाय, अलविदा। ओके, पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए रीडिंग करने से पहले मतलब शफल करते टाइम मुझे एक मैसेज आया। अभी दूसरा मैसेज भी आया कि ओके, पहला मैसेज आया था समथिंग रिलेटेड टू डव, नहीं तो पिजन, ठीक है, कबूतर नहीं तो डव, कुछ एक बर्ड, ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दिया। तो हो सकता है कि आप लोगों का पेट है, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का पेट होगा, ठीक है। आप में से कोई तो है जो जिनके फ्यूचर स्पाउस का मतलब जिनका क्रश का नहीं तो बॉयफ्रेंड का के पास ये पेट है, बर्ड पेट है, ठीक है, और फिर आप पूछ रहे हो क्या वो इंसान मेरा फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, ठीक है, तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और दूसरा एनर्जी दिखाई दे रहा है आप लोगों में से किसी ने तो पूछा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो आपके लिए मैसेज आया है हाँ, लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, 1 मिनट। आपके फ्यूचर स्पाउस से मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन, सेकंड इम्प्रेशन। ओके, तो आपके टैरो कार्ड्स तैयार है। अभी हम ट्विन फ्लेम मैसेजेस देखते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ लिख के रखा है। जो आधा ट्विन फ्लेम का मैसेजेस है और आधा आप लोग ट्विन फ्लेम में नहीं हो ऐसे करके मैसेजेस है, ठीक है, तो देखते हैं। योर ट्विन फ्लेम इज मिररिंग यू। ओह, वाई नो कॉन्टैक्ट। आप लोगों में से कोई तो पूछ रहे हो कि कांटेक्ट में हम लोग कांटेक्ट में क्यों नहीं है, हम लोग नो कांटेक्ट में क्यों है। तो आप लोग दोनों का एनर्जी है वो मिरर हो रहा है एक दूसरे के साथ। और एक बात बताती हूँ, जस्ट बिकॉज हम किसी से प्यार करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ मतलब रिलेशन में ही रहना चाहिए, ठीक है। एक हेल्दी लव होता है जो कृष्णा मीरा का अगर आपने प्यार देखा है, कृष्णा और राधा का भी अगर आपने प्यार देखा है, तो मतलब राधा को कृष्णा की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती कि उनसे प्यार करने के लिए। वो दूर रह के भी राधा उनसे फिर भी उतना ही प्यार करती है जितना कृष्णा उससे करता है, ठीक है। तो मतलब तुम समझ रहे हो, उन दोनों को एक साथ ही आना चाहिए, एक साथ ही रहना चाहिए हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग जो पूछ रहे हो ना, ये बहुत ही मतलब अगर आप लोग में से कोई तो है जो ऐसे पूछ रहे हैं कि हम नो कांटेक्ट में क्यों है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको, तो मतलब नो कांटेक्ट में इसीलिए हो क्योंकि आपका जो प्यार है वो हेल्दी प्लेस से आ भी नहीं रहा है। आपका जो प्यार है वो ईगोइस्टिक प्लेस से आ रहा है। आई मीन मेरा जो कहना है उसको ओ टैरो रीडर बहुत ही रूड है ऐसे करके नहीं लो, मतलब क्या बोलते हैं, मैसेज को समझने की कोशिश करो। जैसे ही आप समझोगे, जैसे ही आप सच्चाई को समझोगे ना, तो आपका जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा। ऑफ कोर्स आपका जो नो कांटेक्ट है वो बदल जाएगा। तो जस्ट एक बार सुन लो, फिर अगर आप पट रहा है तो ठीक है, नहीं पट रहा है तो क्लिक आउट कर लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ईगो वाला लव क्या होता है। ईगो वाला लव स्पेशली मूवी वाला लव जैसा है कि मूवी ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के रखा है कि प्यार करना मतलब एक साथ ही रहना, एक दूसरे के साथ रिलेशन में ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाना, तो वो होता है सच्चा प्यार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सच्चा प्यार वैसा नहीं होता। सच्चा प्यार हम एक दूसरे से अलग रहकर भी कर सकते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कोई भी रहने दो, ठीक है। और यही एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिया मीरा और राधा का, क्योंकि वो लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, समझे। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, इसका सिर्फ यही मतलब है कि आपका जो प्यार आ रहा है, अंदर से जो प्यार आ रहा है, वो दिल से या फिर आत्मा से नहीं आ रहा है, ट्रू हेल्दी लव नहीं आ रहा है। आपको पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव लव आ रहा है, मतलब हाँ मुझे वही चाहिए, मेरे साथ ही चाहिए, मेरे साथ ही चाहिए, मेरे साथ ही चाहिए, वैसा वाला प्यार आ रहा है। वो प्यार होता है या हक होता है, या उनको मतलब ऐसा प्यार हम किस पे करते हैं, हम चीज़ों से करते हैं। मतलब ये मेरे पास एक क्रिस्टल है या फिर मेरे पास ये कैंडल है, तो फिर वैसे वैसा प्यार जो रहता है, मतलब यही हो गया ना कि मतलब कैंडल खरीदो और फिर अपने घर पे ही रख दो,
वो जो दूसरे मतलब आप दूसरे इंसान के बारे में पूछ रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब हाँ मतलब वो इंसान मेरे साथ ही रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। हम लोगों ने उनको खरीद के नहीं रखा है, ना कि हम उनको खरीद सकते हैं। ठीक है, उनका एक ज़िंदगी है, उनका एक लाइफ है जो उनको जीना है, समझ रहे हो। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, वो इसी वजह से क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, और फिर पॉसेसिवनेस और ऑब्सेसिवनेस एक्चुअली हेल्दी लव नहीं होता। चाहे आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी रहने दो, लेकिन फिर भी वो हेल्दी लव नहीं है। आप खुद पे वर्क कर लो, इनर वर्क कर लो। ठीक है, अपना पॉसेसिवनेस हटाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो कि आप वैसे प्यार कर लो उनसे जैसे मीरा करती है। ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है जो मेरे लिए इफ़ेक्टिव है, जो आपके लिए भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। मेडिटेट करना और उनके हायर सेल्फ के एनर्जी को प्रे करना। कि मतलब आप भगवान को भी प्रे कर सकते हो, क्योंकि मैं तो भगवान को ही प्रे करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि भगवान मुझे उनसे जुड़वाओ, उनसे मुझे मेरे मेडिटेशन के दौरान मुझे उनसे मिलवाओ। ठीक है, तो जब मैं मेडिटेशन में चली जाती हूँ ना, तो एक एक बहुत ही हैप्पी प्लेस में चली जाती हूँ, जहाँ पे बहुत ही खुशी रहती है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और वो समय पे मैं अपने फ्यूचर स्पाउस का जो ट्रू लव है, वो मुझे महसूस होता है कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं। ठीक है, और ये आपको तभी महसूस होगा जब आप मेडिटेट करोगे, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम अगर आपको पता है कि वो क्या है, तो आत्मा का आत्मा से मिलन है। ठीक है, तो जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का नो कांटेक्ट ही रहेगा। ठीक है, और ये नहीं बोल रही हूँ कि जैसे ही आप इनर वर्क कर लेंगे, हाँ ठीक है, तुरंत आप लोग रिलेशनशिप में आएंगे। इनर वर्क हो जाएगा ना, तो आपका जो प्यार रहेगा वो हेल्दी स्पेस में रहेगा। ठीक है, तो फिर वो जो हेल्दी स्पेस रहेगा ना, आपके वाइब्रेशन में भी अफेक्ट करेगा। जैसे ही आपके वाइब्रेशन में अफेक्ट करेगा, तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ट्विन फ्लेम धीरे 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 करके आपसे मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि मैं आपको सब कुछ सच्चाई बताऊं। ठीक है, हाँ तो ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आपकी मुलाकात होती है, अच्छा, मैं ये वाला जो कार्ड है ना, उसमें 2 तरीके का रीडिंग करने वाली हूँ। पहला तो यही कार्ड है कि आपका उनके साथ एक्सपीरियंस क्या रहेगा, आप लोग कैसे मिलोगे, और फिर मिलते-मिलते आपको क्या-क्या पता चलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ठीक है, और दूसरा जो एक्सपीरियंस है, दूसरा जो सेट ऑफ कार्ड्स मैं निकालूँगी, वो टैरो ही निकालूँगी। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपका मतलब वो एक्चुअली है कौन। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअल में कौन है। ठीक है, तो वैसा वाला मैसेज। तो शुरुआत करते हैं। जैसे ही आपकी मुलाकात एक्चुअली हो रही है, या तो कॉलेज में, नहीं तो पार्ट टाइम जॉब करते हुए, नहीं तो फुल टाइम जॉब करते हुए, नहीं तो कोई तो एक प्रोजेक्ट करते हुए। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को जब पहली नज़र में देखा, तो वो किसी से तो छुप रहे थे, या फिर किसी से तो कुछ चीज़ें चुरा रहे थे, या ऐसे कुछ। ठीक है, तो आपको ऐसा लगा कि वो बहुत ही अजीब किस्म के इंसान है, क्रिमिनल किस्म के इंसान है। ठीक है, जो भी है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि 10 ऑफ कप्स में भी आया है, लेकिन हाँ, एक तरफ से आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ये जो इंसान है, शायद हम लोग सोलमेट है, शायद मतलब एक अंदर से फीलिंग, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अचानक से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, लेकिन एक अंदर से फीलिंग कि इवन दो आपको लग रहा है कि ये इंसान कुछ तो गड़बड़ करता है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो घोटाला कर रहा है। ठीक है, तो अब फिर भी आपको ऐसे एक अटैचमेंट आएगा। आपको वो एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि शायद हम लोग दोनों शादी कर सकते हैं, बच्चा हो सकता है हम लोग दोनों का। लेकिन फिर वो सेकंड तुरंत चला भी जाएगा। 1 सेकंड का विजन है वो। ठीक है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, और दूसरों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, ये जो वो गड़बड़ कर रहे थे ना, कुछ तो चीटिंग कर रहे थे या कुछ तो। ठीक है,
मतलब हो सकता है कि जॉब में चीटिंग कर रहे हैं किसी से, उनके खुद के एम्प्लॉय से, मतलब उनका कोई दोस्त रहेगा उनसे कुछ तो चुरा रहे हैं, ठीक है। और चुराते टाइम आपने उनको देख लिया, ठीक है। देखने के बाद मैंने जस्ट अभी देखा कि आपको देख के वो आंख मार के जाते हैं ठीक है। मतलब उनका एक एक्सप्रेशन में ऐसा रहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, बट आई एम कूल विद इट, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ कि मैं ये सब चोरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक प्राउड फीलिंग आ रहा है उनके शक्ल से, ठीक है। तो उनको बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं लग रहा है कि, मतलब क्योंकि वो कुछ बुरा काम नहीं कर रहे, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो कुछ बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनको बुरा नहीं लग रहा है कि उन्होंने वो कुछ चुरा रहे हैं या फिर वो आपने उनको देख लिया वो तो ऐसे एकदम ही मज़े कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से आपका जो एनर्जी है, सॉरी, आपको जो लगता है उनके बारे में, वो एक और बात लगता है कि शायद वो बहुत ही खुश किस्म के इंसान है, बहुत ही फ्लर्ट किस्म के इंसान है, बहुत ही क्या बोलते हैं, हैप्पी हैप्पी किस्म के इंसान है, ठीक है। उनको जो मन में लगा वो सब करते हैं वो, ठीक है। तो वो भी एक फीलिंग आ रहा है। और ये इंसिडेंट के बाद शायद आप लोग दोनों एक दूसरे को घूरते हो, या देखते हो, या फिर हाँ, मतलब मैंने जैसे बोला, मुझे एक फीलिंग था कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइब्स भी है करके, पता नहीं क्यों। या तो आप लोग देखते हो एक दूसरे को, नहीं तो आप लोग दोनों की बातचीत होती है, जो बातचीत हो रही है हो सकती है, हाँ, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही नहीं आता, ठीक है। तो बातचीत भी हो रही है, ठीक है। और बातचीत करते टाइम आई एम सो सॉरी मुझे जस्ट अभी दिखाई दिया सब कुछ। ओके, ओके, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही अभी तक। आप लोग दोनों शायद एक ही बैच में हो, एक ही कंपनी में हो, आप लोगों का बातचीत अगर होगा तो फिर भी बहुत कम, नहीं के बराबर, ठीक है। तो हाँ, आगे का जो भी एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स तक का जो एनर्जी है, वो सिर्फ एक दूसरे को देखना है। और आप उनको देख रहे हो कि हाँ, इनको जो करना है, जो मन में है वही करते हैं वो, जो भी करना है वो करके निकल जाते हैं, ठीक है। और आप में से कोई तो है जिनका फ्यूचर स्पाउस बहुत ही हैंडसम दिखता है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। और फिर बाद में एक दिन आपने देखा कि वो पकड़े गए उनके बॉस ने उनको पकड़ लिया, ठीक है, और उनको बहुत सुनाया, क्योंकि ये इंसान ना कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी करता है ना कुछ भी, तो फिर भी वो एकदम ही हंस हंस के करता है, मजाक मजाक में करता है। और फिर बाद में बॉस का वैसे भी मूड हटा हुआ था, और बॉस ने चिल्ला दिया बहुत सारा उनको। तो आप उनको देखते हो, आपको बुरा लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको समझता है कि उनको बुरा लगा है, ठीक है। तो आपका जो इम्प्रेशन है वो ऐसा जाता है कि वो थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर्ड भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ उनका लाइफ में हैप्पीनेस है, या फिर सिर्फ उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा है, सिर्फ फ्लो में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है, उनको जल्दी से बुरा लगता है, ऐसे भी आपको दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बाद आप लोग दोनों बातचीत करने लगते हो जल्दी से, और जल्दी से आपका जो फ्रेंडशिप है ना, तुरंत ही बढ़ जाता है, एकदम ही आराम से ग्रो होता है। और फिर बाद में वो आपको अपने बारे में बताने लगते हैं, ठीक है। और आपको जो भी बोलते हैं ना, वो ये उनके पास्ट के बारे में बोलते हैं, जो कुछ तो मतलब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, ऐसे कुछ तो मुझे फीलिंग आ रहा है, ठीक है। नष्ट मैंने सुना, चीज़ें बिखर गई, ठीक है। तो उनके पास्ट में कुछ तो हुआ था जहाँ पे चीज़ें बिखर गई, और फिर उन्होंने सब बता दिया आपको। लेकिन बताते टाइम भी आप लोग दोनों मतलब बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों का जो फ्रेंडशिप है ना, एकदम ही तेज़ी से आगे बढ़ता है, मतलब एकदम ही जल्दी आप लोग एक दूसरे से अपना दिल का भी बात बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है। और फिर बाद में वो आपको बताते हैं कि बहुत इजीली बताते हैं, बिल्कुल भी डर डर के या फिर झिझक के नहीं बताते, एकदम आराम से बता देते हैं कि अरे मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, उसमें ऐसा सब हुआ, फिर बाद में उन लोगों ने मुझे ऑफिस से निकाल ही दिया, उन लोगों ने सुना भी नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन किसी और का गलती था, मेरे को सुनना पड़ा, मेरे को निकाल दिया। वैसे जब उन्होंने बोल दिया, बहुत आसानी से बोल दिया कि मतलब हाँ, ऐसा सब हुआ है,
मेरे लाइफ में एकदम आसानी से। तो आप सोचोगे कि ये इंसान को सच्ची बुरा लगता है कि क्या, वैसे वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी दुख, मतलब बोलते हैं ना, उनका शक्ल में तो एटलीस्ट दिखना चाहिए ना कि वो दुखी है, दुखी होके बात कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। एकदम आसानी से बोल डाला उन्होंने जो भी था, ठीक है। तो वैसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में अगेन कुछ तो आप लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी होता है ऐसे कुछ, तो बोलते हैं ना, पार्टी के टाइम पे वो बहुत अच्छे से डांस करते हैं या फिर बहुत ही एकदम मस्त मूड में रहते हैं। तो वो टाइम पे भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये लाइफ ऑफ द पार्टी है, इनको मतलब बस दोस्तों के साथ रख दो, बहुत ही खुश रहेंगे ये, ठीक है। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो हाँ, यही था पाइल नंबर, एक मिनट ना, पाइल नंबर 4। मैं एक और बार बताती हूँ, आपका जो इम्प्रेशन रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो ऐसा है कि वो बहुत ही हंसते हैं, बहुत ही खुश किस्म के इंसान हैं, गड़बड़ घोटाला बहुत करते हैं, जो उनके दिल में आया वही करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर्ड है और जल्दी दोस्ती बना लेते हैं, और ऐसे बिल्कुल भी झिझकते नहीं उनके पास्ट के बारे में बोलने के लिए, और उनका जो पास्ट अगर बुरा भी रहेगा तो फिर भी वो पूरी तरह से अपनाते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स लाइफ ऑफ द पार्टी। अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक्चुअल में कैसे हैं, ठीक है। ये तो आपका इम्प्रेशन था, और असल में कैसे हैं, लेट्स सी। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल नंबर 4। ओह गॉड। ओके, तो पहली बात मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो किसी को भी मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि मतलब जल्दी से मदद नहीं करते। क्योंकि लास्ट मतलब पहले उनके लाइफ में ऐसे कुछ हुआ था जहाँ पे उन्होंने मदद किया था, उन्हीं पे वो पलटी खा लिया, और फिर उनको बहुत, बोलते हैं ना, उन्हीं को सहना पड़ा सब चीज़ें। तो वो अभी सोच सोच के मदद करते हैं, किसको जो डिज़र्व करते हैं ना मदद, उन्हीं को मदद करते हैं। जो लोग डिज़र्व नहीं करते उनको मदद बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। और हाँ, वो विश्वास रखते हैं कि पास्ट हुआ तो हुआ। जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसा फीलिंग आया कि पास्ट के बारे में उन्होंने आसानी से बता दिया, मैंने बोला ना। तो पास्ट हुआ तो हुआ, जो हुआ सो हुआ, और ये मेरा लाइफ है और मैं बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। और अगर आपको चैनल सॉन्ग चाहिए तो मुझे सुनाई दे रहा है, कर चलना शुरू तू, शुरू तू, मुड़ के ना देख तू, ना देख, मुड़ के ना देख तू, जैसे है सही है, एक मैं हूँ और एक तू। तो उसमें भी स्टार्टिंग लाइन ऐसी है ना, जो हुआ है वो होता है, जो होना है वो होना है, जो तेरे बस में बात है, उन्हें काम खा क्यों खोना है, ठीक है। वो वाला एक एनर्जी। और दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो शायद यूट्यूबिंग करते हैं, ठीक है। वो फिनेंशियली वेल ऑफ है, उनके पास बहुत सारा पैसे है। उनके पिताजी स्पेशली बहुत बहुत रिच है, ठीक है। वो रिच ख़ानदान से हैं और उनके पास बहुत सारा पैसे है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उनके पास वो जितना कमाते हैं ना, उसी पैसे से वो अपना खर्चा जारी रखते हैं, ठीक है। और फिर उनका एक मानना है कि रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और एक और चैनल सॉन्ग आया मुझे जो है, तू बोले ग्लास आधा खाली, मैं बोलूँ आधा भरा, तू बोले कितना सारा, मैं बोलूँ ज़रा ज़रा, तू बोले दिन है तो मैं बोलूँ रात नहीं, बात तो वही है ना, बस वही बात नहीं, ठीक है। जाने तो या जाने ना, ठीक है। और ये उनके जीवन में इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है कि ग्लास यहाँ पे, ऑफ कोर्स सॉरी, 5 ऑफ कप्स में वही दिखाई दे रहा है ना कि ग्लास आधा गिर गया है और फिर आधा ही बच गया है, ठीक है। तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है कि क्या होता है जब लाइफ से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। तो उनके जीवन में वो सबक मिल गया उनको कि जीवन से हर एक चीज़ नहीं निकलती एक साथ, ठीक है। और कभी भी ऐसा पूरा बैड लक नहीं आता,
ठीक है। अगर हमारा जीवन में करियर का बैड लक है तो हमारा जीवन में परिवार तो एटलीस्ट अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो वो सब एक बैलेंस रहता ही है, ठीक है। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि ग्लास कभी भी आधा खाली करके नहीं देखना है, आधा भरा हुआ देखना है। तो वो उन्होंने एक सबक सीख लिया उनके जीवन से, ठीक है। और ये हाँ, ये हो सकता है कि आपके सोलमेट है, ये सोलमेट पे बिलीव भी करते हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो। और जो भी हुआ उनके जीवन में वो आगे बढ़ने पे विश्वास करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, वो उनका साइन, राशि, लियो, सैजिटेरियस, मैंने सुना तो मैंने बोल दिया, ठीक है। एक्वेरियस मैंने अभी जस्ट सुना। और कोई साइंस, बाय द वे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि एंजल नंबर पे ध्यान दो, क्योंकि कोई आप लोगों में से जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, आप लोगों को एंजल नंबर्स आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं सबका अलग अलग है, ठीक है। जो भी एंजल नंबर्स आ रहा है उस पर ध्यान दो, और क्या बोलते हैं, उसका गूगल में देख लो कि उसका एंजल नंबर का मतलब क्या है। कुछ रिपीटेटिव नंबर्स रहेगा, 1111 2222 3333 वगैरह वगैरह। तो गूगल में देख लो कि उसका क्या मतलब है, और देख के फिर बाद में आगे बढ़ो कि मतलब हाँ, एंजल्स आपको सो एंड सो बताना चाहते हैं। जो भी एडवाइस है उसे अपना दो, क्योंकि मैं जानती हूँ एंजल्स का जो एडवाइस रहता है वो थोड़ा सा हटके रहता है। स्पेशली मुझे तो एकदम हटके अलग अलग, इंट्यूशन बहुत ही अलग रहता है, लॉजिकल नहीं रहता, या फिर क्या बोलते हैं, दिमाग में या फिर दिल में नहीं बैठता जल्दी, ठीक है। तो इंट्यूशन बहुत अलग होता है, हम लोग उसको ऐसे ही नहीं ले सकते। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, बाय द वे मैंने बहुत सारे कार्ड्स बनाए, राइट। तो उसमें से मिनी टैरो कार्ड जो है उसमें आपके लिए फ्यूचर स्पाउस से मैसेजेस आएंगे, ठीक है। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, या फिर आगे जाके वो आपको क्या बोलेंगे, ठीक है। और एक और मैसेज आया है मुझे, एक मिनट, एक मिनट, मैं भूल गई। 333 शायद आप लोग एंजल नंबर्स देख रहे हो, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है आप लोग गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो। मैं यूट्यूब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी जो भी आप क्लिक करते हो ना यूट्यूब पे, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। 333 का मतलब अलग अलग बोलते हैं। तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे, जो भी आपको लगेगा कि हाँ शायद इसमें अच्छा मैसेज रहेगा, तो उसमें आपके लिए स्पेशली आपके लिए टेलर मेड मैसेज है, ठीक है। हाँ, तो यही था। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, डियर अच्छे से खाना पीना कर लो, बिल्कुल भी प्यास, स्पेशली मैंने पानी सुना, तो पानी अच्छे से पीना शुरू कर दो, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है उसे स्ट्रॉन्ग भी करता है पानी, ठीक है। ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना, लेकिन अच्छे से पानी पी लो, मतलब खुद को प्यासा मत रखो, ठीक है। और सेल्फ केयर, खुद को ख्याल रख दो, क्योंकि मतलब मैंने स्पेशली जब ये देखा ना कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो भी मुझे समझ में आ गया कि आप लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो, बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आ रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो भी हुआ है वैसे ही है, बस अभी खुद को हील करो, खुद को संभालो, खुद की केयर करो, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है। और पेरेंट्स लव, अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे उनका जो प्यार है आपके ऊपर अपरंपार है, और उनको बोलते हैं ना, उनको दो। मैंने ये भी सुना, मतलब पैसे के मदद से उन पैसे दे सकते हो उनको, नहीं तो उनको कुछ चीज़ें ला के दे सकते हो, लेकिन हाँ कुछ तो देना है आपको। आपको एंजल्स बता रहे हैं कि अपने मॉम डैड को कुछ तो गिफ्ट दो, या फिर कुछ तो दे दो, ठीक है। वो कार्मिक साइकिल में होता है, तो जैसे ही हम पेरेंट्स को कुछ देते हैं तो हम लोगों को भी कुछ मिलता है, तो वैसे भी है।
स्पेशली गणपति पापा का अगर आपको स्टोरी पता है तो उन्होंने कैसे अपने पेरेंट्स का चक्कर मारा था, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ठीक है। और हाँ, पेरेंट्स को, अगर आपको पेरेंट्स के ऊपर कुछ दुख हो रहा है या फिर प्रॉब्लम है तो फिर उनको माफ़ कर दो, ठीक है। उनके साथ बातचीत कर लो और उनको माफ़ कर दो, ठीक है। हाँ, स्पेशली ये वापस गिर गया, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, फाइल नंबर 4। और लिख ये बताता है कि आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं शायद एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ, ठीक है, मैं देखती हूँ। आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में एक इंसान बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आप खुद है, आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं। चाहे आपका ट्विन फ्लेम रहने दो, सोलमेट रहने दो, कोई भी इंसान रहने दो, लेकिन आपके जीवन में सिर्फ आप ही इम्पॉर्टेंट हो। और वैसे ही ट्रीट करो, खुद को इम्पॉर्टेंट ट्रीट करो, दूसरों को इम्पॉर्टेंट मत ट्रीट करो। और खुद का केयर देख लो कि मतलब हाँ, मेरा शरीर कैसा है, मेरा थॉट्स कैसा है, मेरा इमोशंस कैसा है, उस पर बहुत ध्यान दो और फिर उस पर बोलते हैं ना, ये कर लो, उसी पे एक्ट करना। क्या अब देखते हैं। वाह, गॉड्स लव, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई पूछ रहा है कि क्या अभी ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज आया है। हाँ, तो बाकी का मैसेज हम देख लेते हैं कि इट इज़ नॉट ईजिली एंगर्ड, आपके फ्यूचर स्पाउस जल्दी से गुस्सा नहीं होते और चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो यहाँ पे दिखाई भी दिया, ठीक है। 333 एंजल नंबर शायद आपको दिखाई दे सकता है, नहीं तो 3 इम्पॉर्टेंट डेट है, ठीक है, डेट है, नहीं तो उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका भी लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, दोनों का लाइफ पाथ नंबर बाय द वे सेम हो सकता है, ठीक है। एरीज हो सकते हैं वो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एल से उनका नाम हो सकता है, ठीक है, और ओ से उनका नाम हो सकता है, ओके। और आप लोग वेडिंग या फिर सेलिब्रेशन में मिले रहेंगे, इंटरनेट में आप लोग बहुत बात करते रहेंगे, नहीं तो बाहर पे मिले रहेंगे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ही ड्रिंक करते हैं या फिर ड्रिंक करने का उनका आदत है, वो भी दिखाई दे रहा है, लाइफ ऑफ द पार्टी जैसे मैंने कहा था। और फिर हो सकता है कि वो डांस और ड्रिंक दोनों उनको पसंद है, ठीक है। और यू आर परफेक्ट, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोल रहे हैं कि आप परफेक्ट हो और वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही सैड है वो, ठीक है। और जब भी आप लोग रिलेशन में रहेंगे तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सबको बताएंगे, ठीक है। मॉम डैड दिस इज़ माई लव, आपके बारे में, मतलब ये बहुत ही क्लासिक रीज़न है, स्पेशली लड़कों की तरफ से ये कि कभी भी लड़के अगर अपने गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं और फिर सीरियस है ना, तो फिर वो अपने माता पिता को उनके बारे में बताता है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसे सब बोलते हैं। तो फिर ये एक एनर्जी आई है, ठीक है, आपके लिए। तो यही था मैसेज आपके लिए, फाइल नंबर 4। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा बुरा लगा होगा आपको कुछ मैसेज सुन के, स्पेशली ट्विन फ्लेम के बारे में मैसेज सुन के, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्टली जैसे सच है वैसे बता दिया। लेकिन हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट, अभी मैं आपको अभी सच्चाई नहीं बताऊंगी तो आगे जाके आप ही को बुरा लगेगा, या फिर आप ही के लाइफ में बहुत टाइम आप मतलब घूमते बैठोगे और फिर आपको मिलेगा ही नहीं आंसर क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से ही मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ, चाहे आप कैसे भी लो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको सच्चाई बताना वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हाँ, यही था रीडिंग आपके लिए, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, अलविदा।